आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक डोभाल और आज समझेंगे कि महिलाओं में ओबेसिटी का हार्ट डिजीज से क्या कनेक्शन है। क्या खराब लाइफस्टाइल और खान पान इसकी एक बड़ी वजह है? साथ ही महिलाओं के दिल की बीमारी से को दूर रखने के लिए किस तरह के उपाय उन्हें करने चाहिए, एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। आप पहले देखिए ये रिपोर्ट। बेतरतीब खान-पान और खराब जीवन शैली तेजी से लोगों को बीमार कर रही है। खासकर इसके चलते हार्ट डिजीज के मामले बढ़े हैं। लेकिन ये भ्रम निकाल दीजिए कि हार्ट डिजीज की चपेट में आने वाले ज्यादातर पुरुष होते हैं। दरअसल ये खतरा महिलाओं को भी अपनी जद में तेजी से ले रहा है। विशेष तौर पर उन महिलाओं में दिल की बीमारी का खतरा ज्यादा है जो मोटापे की शिकार है। दरअसल इसे लेकर PGIMER चंडीगढ़ की एक स्टडी सामने आई है। इसके मुताबिक हार्ट डिजीज से जूझ रही महिलाओं में करीब 44% महिलाएं वे हैं जो मोटापे का शिकार है। अब आप सोच रहे होंगे कि हार्ट डिजीज की शिकार महिलाओं में जब 44% की वजह मोटापा है, तो बाकी 56% मामलों में क्या वजह हो सकती है, ये भी समझना होगा। दरअसल फिजिकल एक्टिविटी की कमी, पारिवारिक इतिहास, बढ़ता तनाव, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के चलते भी हार्ट डिजीज के मामले बढ़े हैं। फिलहाल तो खराब खान पान भी महिलाओं में हार्ट डिजीज के खतरे को बढ़ाने का काम कर रहा है, यानी असंतुलित आहार भी हार्ट डिजीज की एक बड़ी वजह है। स्टडी की माने तो हार्ट डिजीज की शिकार महिलाओं में महज 1% ही ऐसी है जो अपनी डेली डाइट में जरूरी फल, फूल और सब्जियों का सेवन करती है। स्टडी में शामिल हार्ट डिजीज की शिकार महिलाओं में से 47% को कम नमक खाने की सलाह दी गई, जबकि 30% से कम को नशे से दूरी बनाने के साथ हेल्दी डाइट लेने को कहा गया। इस स्टडी से अलग मेडिकल जर्नल लैंसेट की रिपोर्ट पर गौर करें तो पाएंगे कि पिछले 10 साल में दुनिया भर में महिलाओं में हार्ट अटैक के मामलों में 20% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं भारत की बात करें तो एक और रिपोर्ट के मुताबिक 1995 और 2014 के बीच 35 से 54 वर्ष की महिलाओं में दिल का दौरा पड़ने की दर 21% से बढ़कर 31% हो गई। ये दर हर साल बढ़ रही है। खासकर प्रेगनेंसी के दौरान भी महिलाओं में हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। स्वागत करते हैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा का, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनुराग सर आपका। डॉक्टर मेहरोत्रा, जो मैं कह रहा था, अभी हम राव मैम से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये धारणा धीरे धीरे बदल रही है कि महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले कम रिस्क होते हैं। अब जिस तरह से लोगों की लाइफस्टाइल बदल रही है और खासतौर से महिलाओं की भी, ये अब आशंका ज्यादा हो रही है कि बराबर खतरे ही हैं। आप क्या कहेंगे सर? इस चक्कर में एक पूरी पीढ़ी जो है वो हार्ट के प्रति सजग नहीं हो पाई। उनको ये लगता था कि कम एक्सरसाइज करेंगे तो भी क्या हुआ, महिलाओं को कम से कम हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगी। फीमेल हार्ट इज डिफरेंट एज यू नो सर। वैसे एनाटॉमिकली बोले मेडिकल टर्म बोले, इट इज डिफरेंट, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा कहा जाता है ऐसा है भी कि because of the hormonal things, the females are usually saved from cardiac disease till they're 40. लेकिन जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसका असर सभी पे पड़ रहा है, जिस विषय में आज बात कर रहे हैं। जो आप लाइफस्टाइल में चेंजेस हैं, जो एनवायरनमेंट में चेंजेस, वो हर कोई इफेक्ट हो रहा है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो फीमेल्स पे भी काफी ज्यादा पड़ रहा है। जो बेसिक प्रॉब्लम है इंसुलिन रेजिस्टेंस की, वो फीमेल उतनी है जितनी कि मेल्स में है। तो दैट इज द बेसिक थिंग व्हिच कॉजेस डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो फीमेल जो आज बात हो रही थी जिसके ऊपर रखा है कि ओबेसिटी फीमेल से बढ़ रही है, स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज, ऑफ कोर्स इट इज, एंड फीमेल से बढ़ रही है, मेल से भी बढ़ रही है। जो नया चीज जो उसमें है वो ये है कि नाउ फीमेल्स में भी अर्ली कार्डियक प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं, जो पहले नहीं होता था। पहले ये माना जाता कि अगर जो मेंस्ट्रुअल एज ग्रुप में अगर फीमेल है तो इट इज सेफ, बट इट्स नो लॉन्गर सो। जो फीमेल्स में भी काफी हद तक जो चेस्ट पेन होता है प्रॉपर्ली अगर आप उसको इवेल्युएट करें तो काफी कॉमनली उसमें कार्डियक प्रॉब्लम निकल रही है। दूसरी प्रॉब्लम जो फीमेल के साथ में बिहेवियरल है। बिहेवियरल प्रॉब्लम ये है कि फीमेल्स में जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत लेट प्रेजेंट करती है। देयर आर स्टडीज कि अगर कोई मेल को परेशानी और फीमेल को, तो दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो फीमेल काफी लेट मेडिकल हेल्प ले पाती है। उसके पीछे कई कारण हैं।
कुछ तो हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर जिस किस्म का है, तो उसमें फीमेल्स यूजुअली शेयर नहीं करती हैं जल्दी, और जल्दी परेशानी जो होती है उसके लिए अपने आप छुपाने वाली बात, दबाने वाली बात ज्यादा होती है। करेक्ट। दूसरा, फीमेल्स में जो आजकल परेशानी है, जो फीमेल्स डिफरेंट, मैं शुरू में बोल रहा था, फीमेल्स में आर्टरीज थोड़ी छोटी होती है। कार्डियक प्रॉब्लम अगर होती है तो जो एक्यूट इवेंट होता है, जिस समय मान लो हार्ट अटैक है, कॉर्नियल सिंड्रोम, तो आउटकम इज रिलेटिवली पुअर एज कम्पेयर टू मेल। तो उसमें ये जो अगर जितना जल्दी उनको अटेंशन मिलेगा, परेशानी होती है उसमें जितना जल्दी उसके बारे में पता लगेगा, ट्रीटमेंट शुरू होगा, तो आउटकम में इम्प्रूव। जो बात रिस्क फैक्टर्स को लेकर, वो ऑब्वियसली है कि जो रिस्क फैक्टर्स बढ़ रहे हैं, फीमेल्स भी उतना इफेक्ट हो रही है, उनमें परेशानी बढ़ी है एज कम्पेयर टू अर्लियर डेज। परेशानी जल्दी हो भी रही है, इसमें कोई शक नहीं है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर मेहरोत्रा, क्योंकि आपने जिक्र किया फैमिली सपोर्ट का, एक इमोशनल सपोर्ट, और मैम ने जैसा कहा कि रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, इसके साथ साथ जो जेनेटिक रिस्क असेसमेंट्स होते हैं, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स होती, इसमें एक फैमिली का कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा कि एक वुमेन की कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के प्रति वो भी एक माहौल बनाए, उनकी भी जिम्मेदारी है सर? बिल्कुल बिल्कुल है। जो अभी बात चल रही थी, जो हमारे एनवायरमेंटल में चेंज आए हैं, जो वर्किंग एनवायरमेंट है, पहले इतनी कामकाजी महिलाएं नहीं होती थी। नाउ दे आर मोर इनटू प्रोफेशंस, डिफरेंट फील्ड्स, एंड दे आर आउटडोर्स, वो वर्क लगातार कर रही हैं। तो वो पुरानी जनरेशन से अगर कंपेयर करें तो एक बिल्कुल डिफरेंट लाइफस्टाइल है। जो पुराना लाइफस्टाइल, जैसे भी मैम कह रही थी कि घर का भी काम देखना पड़ता है, बाकी सारी चीजें होती है, और ये नया एडेड फीचर है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस ज्यादा है, वर्किंग आवर्स ज्यादा है, और उसमें खान पान भी डिस्टर्ब होता है, बाकी चीजें भी। एट द सेम टाइम इस तरह की चीजों के साथ में जो रिस्क फैक्टर्स हैं, फीमेल्स में आजकल लिकर का यूज बढ़ गया है, स्मोकिंग बढ़ गई है, जो जिन चीजों से यूजुअली पिछली जनरेशन थोड़ा दूर रहती थी, वो चीज बढ़ी है। जब से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फीमेल्स में बढ़ी है, तब से सारी चीजें बढ़ी। बाकी ओवरऑल जो चीजें हैं, जैसे आजकल हमारी लाइफस्टाइल, खाने में किस तरह का खाना अवेलेबल है, खाने की क्वालिटी गिरी है, हम बहुत ज्यादा सीडेंटरी हो गए, सारी चीजें सब कुछ है। लेकिन जो वैसे अगर आप उसको एसेस करें चेंज को, तो एक बहुत बड़ा चेंज इस चीज पे लेके आया है कि आज से पिछली 2 जनरेशन पहले लाइफस्टाइल लेडीज फीमेल्स में क्या था और आज क्या है, देयर इज अ बिग डिफरेंस। जब आउटडोर एनवायरनमेंट और वर्किंग एनवायरनमेंट, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में महिलाएं एक्सपोज हो रही हैं, तो उससे उनके लिए अच्छा भी हो रहा है, लेकिन उस एनवायरनमेंट की जो उल्टी एस्पेक्ट है वो भी उन पर असर पड़ रहा है। तो उससे उनकी जीन्स कितनी कभी तक उसके लिए है कि उसको फेस कर सकती हैं। इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट। हर चीज को आप अगर नया कोई काम करते हैं तो अब क्या एसओपीज बनने में समय लगता है, यही बात इसमें भी है। और अगर इस तरह के एनवायरनमेंट में काम कर रही हैं तो उनके लिए भी अब ये सोचने वाली बात है, या होना चाहिए कि अर्ली उनके लिए प्रिवेंटिव चेकअप्स होने चाहिए। नो योर नंबर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उनके लिए भी डाइट उतनी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए एक्सरसाइज उतनी इंपॉर्टेंट है। यस सर। अब तो कुछ एक्सटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने भी बोला कि कार्डियक प्रॉब्लम में होती है तो इनिशियल जो इंडेक्स इवेंट होता है उसका आउटकम फीमेल से बहुत अच्छा नहीं होता। यूजुअली इनिशियल प्रेजेंटिंग सिम्टम्स भी कभी कभी फर्क होते हैं, सांस फूलना है, कमजोरी लगना, घबराहट होना है, ये फीमेल्स में ज्यादा होता है इसका टिपिकल चेस्ट में। तो डिफरेंट चीजें हैं, इनके बारे में जानना होगा कि सिम्टम में क्या फर्क है। जो आपके रिस्क फैक्टर मोरलेस वही है, कुछ ज्यादा हुए, मतलब कुछ रिस्क फैक्टर्स का फीमेल्स में असर ज्यादा होता है, मेरे ये कहने का मतलब। एब्सोल्युटली। और एक जो सोच है ना कि घर के अगर किसी पुरुष को, डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, थैंक यू सो मच सर आपका भी वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, अपना ख्याल